हाय फ्रेंड्स। गुड इवनिंग। तो हम अपने चैनल में अकल ट्रेजर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और इस चैनल में बहुत दिनों बाद हम लोग ने फिर से शुरू किया, आपके साथ हम लोग कनेक्ट हुए हैं। सो इसी सीरीज़ में जैसे आप कैप्शन में नीचे देख पा रहे हो कि हम लोग एक बहुत ही सीरियस मैटर पर डिस्कशन करने वाले हैं। सो उसके ऊपर हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली और टैरोट कार्ड के माध्यम से देखेंगे कि क्या चीज़ दिखा रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड हम लोग, क्योंकि इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड। सो फ्रेंड्स, अगर आप जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, आपको एक गूगल में न्यूज़ आई थी जुलाई 28 तारीख को कि ग्रीनलैंड में 22 गीगाटन का एक आइस का टुकड़ा पिघल गया। और उसकी वजह से आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो आइस लॉस्ट हुआ है या टुकड़ा गया, मेल्ट हुआ, ये थर्ड हाईएस्ट आइस लॉस्ट था। 71 साल में ये हुआ है और ये बहुत चिंता का विषय है। अगर इस विषय पे आप ज़्यादा नहीं जानते तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत डिटेल में ऑलरेडी बहुत सारे प्लेटफॉर्म में दिया हुआ है कि क्यों होता है, आपको भी पता है। जैसे कि ऑब्वियस बात है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ग्रीन हाउस एग्जैक्टली इफेक्ट की वजह से हमारा टेम्परेचर तो बढ़ रहा है। हमारे पृथ्वी का टेम्परेचर हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसलिए यहाँ तक कि ग्रीनलैंड का तो आइस मेल्ट किया है अभी, और अंटार्कटिका भी मेल्ट करना शुरू कर दिया है। जी। तो ये कंडीशन बहुत ही बुरी है, फ्यूचर के लिए बहुत ही बुरा है। तो हम वही चीज़ देख रहे हैं कि पूर्वानुमान किया जा रहा है कि 2050 में बहुत सारे शहर, बहुत सारे कंट्रीज़ के स्टेट्स पानी के नीचे यानी सबमर्ज्ड होंगे। जैसे कि लंदन यूके में, देन पनामा सिटी, देन बहामा, बैंकॉक, कोचिन सिटी, मुंबई, कोलकाता, हमारे भी स्टेट जो है, शंघाई भी जो फॉरेन कंट्री का है, और कोस्टल सिटी ऑफ यूएसए का स्पेशली न्यूयॉर्क बहुत ज़्यादा इफेक्टेड होगा। और कहा जा रहा है 2100 में यानी 2100 में 2100 में उस समय बहुत सारे स्टेट्स और कुछ कंट्रीज़ पूरी तरह सबमर्ज्ड होंगे। सो ये कहाँ तक एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो ये कहाँ तक दिखा रहा है? ये तो पूर्वानुमान जो है हाँ। जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है और साइंटिस्ट लोग का है। क्योंकि 2050 तक जो साइंटिस्ट भी बोल रहे हैं, ये वो भी बोल रहे हैं, ये प्रेडिक्शन है। ऑब्वियस बात क्योंकि है। एग्जैक्टली क्या होने वाला है कोई नहीं बोल सकता, यहाँ तक कि साइंस भी नहीं बोल सकता। एग्जैक्टली। क्योंकि कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना पॉल्यूशन होगा, ये तो किसी को पता नहीं। ये सब पर्यावरण के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये क्या होगा कि इस तरह अगर बढ़ता रहा, माने अभी जितना बढ़ रहा है टेम्परेचर, इस तरह अगर बढ़ता रहा तो क्या होगा कि पृथ्वी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा आएगा। और ये खतरे से बच पाना लगभग नामुमकिन सा है, जैसा कि साइंस को लगता है। ये कितना सही है, ये कितना सही है, मतलब क्या 2050 को हमारे दुनिया का सबसे बड़े बड़े सिटी, शंघाई जैसे, न्यूयॉर्क जैसे बड़े बड़े सिटी, हमारा भी मुंबई, कलकत्ता जैसे सिटी सब पानी के नीचे होंगे? क्या ऐसा सचमुच में होगा? तो हम इसको एनालाइज करेंगे एस्ट्रोलॉजिकली और टैरोट कार्ड के जरिए। सो जब हमने ये क्वेश्चन किया था तो क्या मेथड है, हमारे दर्शकों को, व्यूअर्स को बताइए कि क्या मेथड है जिससे हम जान पाते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि ये चीज़ कब होगा? ये भी हमारा भी पूर्वानुमान है हाँ। एस्ट्रोलॉजिकली। सो ये किस दिन आपने टाइमिंग लिया, क्या हुआ, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। हाँ, जिस दिन हमारे मन में आया कि ये 2050 में सचमुच क्या ऐसा कुछ होने वाला है, तो हम देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजिकली। क्योंकि जो साइंस बोल रहा है, अगर ये सचमुच में होने वाला है तो एस्ट्रोलॉजिकली भी दिखाएगा। तो एस्ट्रोलॉजिकली हम देख लेते हैं। ये जिस समय मेरा मन में ये क्वेश्चन आया था, वो टाइम था 9:55 PM अगस्त, 2 अगस्त को 2021। तो अभी हम देख लेते हैं क्या कंडीशन है। तो प्लैनेटरी कंडीशन को अगर हम देखते हैं तो मीन लग्न पाइसेस असेंडेंट अरेंज कर रहा है, और पाइसेस असेंडेंट के हिसाब से लग्न का जो लॉर्ड है, जो कि
हमारे प्रश्न का लॉर्ड है अभी, और प्रश्न कितना मतलब नेगेटिव की ओर जा रहा है या पॉजिटिव की ओर जा रहा है वो लग्न शो करता है। और लग्नाधिपति भी 12th हाउस, जैसा कि आप सब जानते हैं, द्वादश भाव, एक दुस्तान है, 6, 8 और 12 दुस्तान है। और दुस्तान में जुपिटर जो है, बृहस्पति जो है, वो रिट्रोग्रेड है, बकरी है। इसकी वजह से, जुपिटर की रिट्रोग्रेडेशन की वजह से ये जो प्रॉब्लम है बहुत बड़ी तौर पर आ रहा है, ये दिखा रहा है। और ये हाउस ऑफ लॉस में है, तो ये लॉस होगा, एक तरह का लॉस क्रिएट करेगा हमारे टोटल पृथ्वी के लिए, ये एक लॉस होगा। तो ये दिखा रहा है कि ऐसा होने वाला है। तो और दूसरी बात है कि ये कितना क्विकर होगा, मतलब मेरे पास आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं। हाँ, काफी सवाल है। हाँ, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये कितना, मतलब तो ये 2050 को होगा या इससे पहले भी होने का खतरा है, जैसा कि साइंटिस्ट हाँ, बता रहे हैं अभी, जी। या उसके बाद भी हो सकता है। तो आपका क्या दिखा रहा है? मेरे हिसाब से जुपिटर जो है 12th हाउस में तो है, पर इसके साथ जुड़े हुए हैं वीनस एंड मार्स। जैसा कि जानते हैं आप, मीन लग्न के लिए वीनस एक नेगेटिव प्लैनेट है, अनदर नेगेटिव प्लैनेट, 8th हाउस का लॉर्ड है। पिछले बार भी हमने देखा था कि कोरोना के ऊपर जब क्वेश्चन आया था तो 8th लॉर्ड जो है, डेथ का कंट्रोलर जो है, सबसे पावरफुल था। इस बार हम देख रहे हैं कि 12th हाउस के साथ 8th हाउस भी पावरफुल है, क्योंकि वीनस जुपिटर के साथ जुड़ा हुआ है। 8th लॉर्ड जो है टोटल नेगेटिव प्लैनेट मीन लग्न के लिए, वीनस जुड़ा हुआ है जुपिटर के साथ, और मून जो एक पॉजिटिव प्लैनेट है वो भी जुड़ा हुआ है। तो ये शो कर रहा है कि मार्स जुड़ा हुआ है। मार्स जो है सेकेंड एंड 9th लॉर्ड, एक वेरी पॉजिटिव प्लैनेट फॉर पाइसेस असेंडेंट, वो भी जुड़ा हुआ है जुपिटर के साथ। ये शो कर रहा है गुरु मंगल योग भी हो रहा है। तो बहुत डीप, मतलब एक कसमाकस, मतलब एक डिफिकल्टी टाइम। शुक्र भी देख रहा है जुपिटर को, मार्स भी देख रहा है। तो ये सभी को अगर हम निचोड़ लेते हैं तो ये मालूम पड़ेगा कि ये खतरा इतना जल्दी तो नहीं आने वाला है। तो क्या ये 2050 के बाद या 2050 से पहले? हम लोग 10 अगर इयर्स का अगर हम लोग डिवीजन कर लें कि हाँ। 2050 से 2060 का एक ड्यूरेशन, देन तो हम अभी देख लेते हैं पीरियड्स, महादशा जो है उसको देख लेते हैं। तो महादशा के हिसाब से अभी चल रहा है 2027 तक शनि की महादशा, जो शनि 1 हाउस में है, तो कोई खतरा नहीं है, वो भी रिट्रोग्रेड है, पर खतरा नहीं है। और मरकुरी जो है वो 2000 अभी चल रहा है 2047 तक, 2047 तक। तो 2047 तक मरकुरी जो है, मरकुरी सन और मरकुरी एक साथ है। देख लेते हैं मरकुरी कंबस्ट हुआ है कि नहीं। मरकुरी का सबसे बड़ा खतरा तो यही होता है, क्योंकि सूर्य के पास है। हाँ, सूर्य के पास होता है 27 डिग्री एंड सन इज एट 21 डिग्री, दैट मीन्स मरकुरी इज कंबस्ट। सो मरकुरी कंबस्ट होने की वजह से अभी जो बुध की महादशा आ रहा है 17 साल के लिए अप टू 2047 तक रहेगा। ये कंबस्ट होने की वजह से थोड़ा खतरा दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद आएगा 47, जो 50 होता है हमारा टारगेट ईयर, 2050 तक हम सोच रहे हैं। तो वो उसका पीरियड है केतु, और केतु 9th हाउस में है और 9th लॉर्ड उसको देख रहा है। मरकुरी का पीरियड में बहुत सारे डिजास्टर तो आएंगे, पर इतना खतरा तो नहीं आएगा। इतना खतरा नहीं कि हाँ ये बड़े बड़े सिटी दुनिया के नक्शे से विलुप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। पर केतु का पीरियड चल रहा है 2050, मुझे लग रहा है ये 2050 के बाद आएगा। 2050 से कब का खतरा ज्यादा दिख रहा है? क्योंकि केतु अभी है 2054 तक, और 2054 के बाद वीनस जो 8th लॉर्ड है, जो अफ्लिक्ट कर रहा है, उसका पीरियड आएगा। तो ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ये सब प्रिडिक्शन इतना एक्यूरेट तो नहीं होता कि एक ही साल में कुछ हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रिडिक्शन है। तो 2054 के बाद जो पीरियड आ रहा है वीनस का, नेगेटिव पीरियड दिखा रहा है, क्योंकि केतु आपको प्रोटेक्ट कर लेगा, 9th हाउस में है, स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स के वजह से प्रोटेक्ट हो जाएंगे आप।
पर वीनस का पीरियड में रोटेट करने के लिए मार्स तो है, जुपिटर भी है, पर वीनस एक ही नेगेटिव प्लैनेट है जो इसको घुमा रहा है, सारे प्रेडिक्शन को गलत भी कर सकता है, मतलब नेगेटिव कर सकता है। तो वीनस का पीरियड एक खतरे की घंटी है। खतरे की घंटी है। So, हम सामना कर सकते हैं खतरे का। 54 के बाद 54 के बाद और ये रहेगा लगभग 74 तक। 54 से 74, तो 20 इयर्स टाइमिंग है ना, ये पृथ्वी के लिए एक खतरा है, खतरनाक है। कुछ सिटीज जो बड़े सिटीज हैं जो समंदर के किनारे हैं, उनके ऊपर खतरा मंडरा कोस्टल बेल्ट के ऊपर तो हमेशा ही प्रॉब्लम है। तो आप देख लीजिए पूजा जी, अभी देखेंगे कि टैरोट कार्ड में अभी हम देखेंगे 2050। क्वेश्चन ये है क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से ही टैरोट कार्ड देखा जाता है। 2050 क्या ये खतरा लाकर आ रहा है? तो देख लेते हैं टैरोट कार्ड के। मैंने शफल किया है अभी के लिए, जब मैं शूटिंग हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी के टाइम के हिसाब से मैंने उस हिसाब से कंसंट्रेट करके अभी के लिए शफल किया है। और अभी का टाइम दिखा रहा है क्या, मैं देखूंगी। और हर कार्ड जो है 2000 हम लोग मान लीजिए आपका दिखा रहा है जब से भी, तो 2040 से मैं ले लेती हूँ, क्योंकि खतरा हम लोग का 2050 से बोल रहा है। मेरा कार्ड वही 10 ईयर्स का हम लोग लेंगे। ओके, 2040 से हम लोग हिसाब कर लेते हैं 2060 तक, राइट? 60 जब भी प्रॉब्लम दिखाए। हाँ। नहीं तो 50 से पास्ट, 50 से फ्यूचर, मिडिल कार्ड 50 का रख लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी 40 से ही ली थी कार्ड में। Okay. तो ऑलरेडी 40 में वही चीज़ दिखा रहा है कि प्रॉब्लम कुछ नहीं है, 40 में नहीं है। 50 में भी खास प्रॉब्लम नहीं है। आप जो स्पिरिचुअल ब्लेसिंग की बात बोल रहे थे, ऑलरेडी बॉन्ड कार्ड यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि दिखा रहा है पॉजिटिव साइन। देन 50 के बाद 2040 50 के 60 की तरफ तो भी ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं, बट हाँ डिजास्टर्स रहेंगे। मेरा थोड़ा सा लेट दिखा रहा है, तो हमारे बीच में थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि देखिए ये जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स हैं जो भी प्रेडिक्ट करते हैं, तो उसमें फिर भगवान भी है ऊपर, तो हम इंसान ही हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे, वी आर प्रेडिक्टर्स, पर होना वही है जो भगवान चाहते एक्चुअली हैं। अक्कल के जरिए हम फाइंड आउट करेंगे। बस हम अपना जितना ज्ञान है, हमारे कार्ड जो कहते हैं, हमारे ज्ञान जो कहता है, हम आपके पास रखते हैं। सो यहाँ पे मेरे हिसाब से 2050 भी थोड़ा सा सेफ जाएगा, मीन्स डिजास्टर तो दिखाएगा बट सेफ में चला जाएगा, बच जाएगा। बट 60 बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक होगा। हाँ, ये तो दिखा रहा है। ऑब्वियसली 60 पैथेटिक दिखा रहा है, क्योंकि 10 नंबर ऑफ सोर्स है यहाँ पे कार्ड में मेरे। सो 10 नंबर ऑफ सोर्स सीधा आना, स्ट्रेट आना नेगेटिव होता है, रिवर्स में आता तो अच्छा ही होता, बट बहुत प्रॉब्लम होगा। सिर्फ डिजास्टर आपके इस हिसाब से नहीं, अगर डिजास्टर डिजीज के हिसाब से हर तरह से ही प्रॉब्लम दिखा रहा है कार्ड में। बहुत प्रॉब्लम्स हमारे साथ है, सामने जुड़ेगी हमारे साथ। सो 2060 is the beginning of the disaster, I can say. Beginning of the end. We are really sorry to say that, but it is true. बट अब हम टैरोट के जरिए कुछ और भी चीज देखेंगे। पहले मैं फिर आपसे पूछूं, फिर मेरे पास आ पाइए। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पे प्रॉब्लम तो हम लोग जान गए हैं कि 2050 में प्रॉब्लम इमीडिएटली नहीं है, हमारे हिसाब से, दोनों के हिसाब से नहीं है। 2054 के बाद से आपका दिखा रहा है, मेरे 60 के पास दिखा रहा है, तो दैट इज द पॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास जा रहा है एक जो हमारे उड़िया व्यूअर्स हैं, उड़ीसा के भाई बहन हैं हमारे, वो फ्रेंड्स लोग को पता होगा कि हमारे एक होली बुक थी या ग्रंथ का कह सकते हैं जी, जिसको मालिका कहा जाता है, जिनको महापुरुष अच्युतानंद जी ने लिखा था। और उसमें उन्होंने भी वर्णन किया था कि पुरी जो कि कोस्टल में है, और उड़ीसा के कोस्टल एरिया में पुरी आता है, आपको पता होगा, जो कि जगन्नाथ जी का धाम है। तो वो ऐसा एक टाइम आएगा कि समुंदर आ जाएगा, और जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, उसका जो 22 स्टेप्स है, स्टेयर्स है, वो पानी में सबमर्ज होगा, सब पूरी शहर डूब जाएगा, और वहाँ पे जो है मछलियाँ खेलेंगी। माने इट सिंबलाइजेस दैट कि डिजास्टर होगा, पानी सबमर्ज हो जाएगा, मंदिर के चारों ओर समंदर का पानी आ जाएगा। तो ऐसा लिखा हुआ ये कहा था। अच्छा, अब यहाँ पे भी मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि वहाँ पे मेंशन किया गया था 2000 ईयर्स को,
तो मैं आपको वही चीज बोलूंगी कि उन्होंने नहीं, 2000 को आपने गलत बोला। 2000 को एक्चुअली ये सब क्रिप्टिक प्रेडिक्शंस है। प्रिडिक्शन है हाँ, but जैसे कि फिर भी नोस्ट्राडामस में भी पिछले Obviously. बोला था। तो डूम्सडे आ जाएगा। हाँ, पर ये सब हाँ, इतना yeah. क्रिप्टिक प्रेडिक्शन है कि Obviously. इनको ठीक तरह से ट्रांसलेशन करना ये मुश्किल है। हाँ, पर मुश्किल हो जिन्होंने रहा है। ट्रांसलेट किया था उन्होंने तो जिन्होंने ट्रांसलेट किया था उन्होंने सोचा कि 2000 शायद 2000 को बोल रहे हैं, Exactly. क्योंकि मायन हाँ, कैलेंडर के obviously. हिसाब से लिखा था ये सब भी 2000, पर ये नहीं है, ये अक्सर नहीं होता। जैसा कि मायन कैलेंडर में भी जो लिखा था 2000, कि डूम्सडे हाँ, आएगा। ऐसा नहीं है। नहीं, मायन कैलेंडर में भी ये नहीं लिखा था, क्योंकि मायन कैलेंडर ये एक चेंज को दिखा रहा है। वो चेंज का मतलब हमेशा डूम्सडे नहीं होता। नहीं होता, बट हमारे जो भी ये सब चीज़ों के ऊपर, डिजास्टर के ऊपर कहा गया है, जैसे कि ऑलरेडी पूरी समर्स्ड हो जाएगा जल से, जी। मीन्स पानी आ जाएगा, मतलब समुद्र आ जाएगा कंप्लीटली समर्स्ड हो जाएगा पूरी, या उसके बाद फिर उड़ीसा के हाँ। ऊपर आएगा खतरा। तो ये अच्युतानंद जी ने आगे से लिखा हुआ है। हाँ, ये सब मतलब अभी साइंस के Disaster साथ already match कर रहा है। कुछ मैच कर रहा है। ऑब्वियसली दे क्योंकि- आर, मैंने लाइक यस, साइंस के साथ मैच कर रहा है कि पानी भी आने वाला है। हाँ। तो अभी अगर हम देखते हैं कि ऐसा क्या होगा पुरी के सिटी के ऊपर। हाँ, हम अपने पुरी को देख लेते हैं, क्योंकि भुवनेश्वर में है और पुरी हमारे बहुत करीब है, और क्योंकि हम लोग उड़िया पीपल हैं, वी आर उड़िया, देन तो हम अपने उड़ीसा को देखना चाहेंगे कि पुरी का कंडीशन क्या रहेगा, जगन्नाथ जी जहाँ पे हैं। और कहा, उन्होंने ये भी मेंशन किया था कि पानी जब आ जाएगा तो प्रभु जी को, जो जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा जी हैं, उनको ले लिया जाएगा छत्तियाबट में, और वहाँ पे वो स्थापित कर दिए जाएंगे, वहाँ पे पूजा उनको की जाएगी। तो ये उन्होंने कहा था। सो ये कब होने का आपका दिखा तो है? हम जैसे कि देख रहे हैं इस हॉरोस्कोप में, तो पुरी में क्या होने वाला है, मतलब पुरी के ऊपर कितना खतरा है। तो पुरी एक स्पिरिचुअल प्लेस है, और चारधाम में हाँ, जैसे कि आप सब जान रहे हैं, इंडिया के हॉरोस्कोप में अभी मरकुरी का पीरियड चल रहा है, बुध का महादशा चल रहा है। बुध का महादशा, बुध सेकंड एंड फिफ्थ लॉर्ड है और अच्छे पोजीशन में भी है। तो इंडिया का अभी क्या होगा कि टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट आएगा, कम्युनिकेशन में डेवलपमेंट आएगा मरकुरी के पीरियड में। पर डिजास्टर डायरेक्टली तो अभी नहीं दिखा रहा है, और दिखाएगा भी नहीं, क्योंकि मरकुरी के तो बुध आगे हैं। और अगर हम बोलेंगे कि पानी पुरी के अफेक्टेड होगा, यस, आफ्टर 2054 वीनस है 6th हाउस में, और ये 12th हाउस को देख रहा है। ओके, तो क्या, और मंगल जो 9th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड मीन्स गॉड्स है, गॉड्स के ऊपर भी खतरा है। मतलब प्राइम गॉड्स जो है उनके टेम्पल से 9th लॉर्ड है, पूजने की जगह, ये सब 9th लॉर्ड कंट्रोल करता है। 9th लॉर्ड भी अष्टमाधिपति के साथ जुड़े हुए हैं। इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? यस, इनके ऊपर भी खतरा है, इनके ऊपर भी खतरा है। तो आदमी भगवान के ऊपर भी खतरा है, ये दिखा रहा है, क्योंकि जब डिजास्टर आता है तो किसी को नहीं छोड़ता, आप सब जानते हैं। मैंने आपकी बातचीत करने के बीच में भी मैंने भी अपने कार्ड्स निकाले हैं, और चलिए देख लेते हैं। हाँ, अनफॉर्चुनेटली मैं वही 50, 60 और 70s के लिए एक डेकेड के लिए कार्ड निकाला था। सो 2 नंबर ऑफ वॉन्ट्स पॉजिटिव है, 50 में कुछ भी प्रॉब्लम जैसे कि प्रिडिक्ट कर रहे हैं मेट्रोलॉजिकल वाले, ऐसा दिखा नहीं रहा है। तो 2050 इज द सेफेस्ट टाइम, और लास्ट पॉइंट होगा हमारा सेफ रहने का, सेफ जोन में। देन 60 में आपका 9 नंबर ऑफ वॉन्ट्स आया है, जो कि प्रॉब्लम शो कर रहा है, एंड 4 नंबर ऑफ वॉन्ट्स जो कि रिवर्स में आया पॉजिटिव कार्ड, तो वो अगेन प्रॉब्लम। तो अगेन मैंने कहने का मतलब ये है, प्रॉब्लम आपके बहुत ही जल्दी ही 60 के शुरुआती टाइम से आपका शुरू हो जाएगा। तो ये डिजास्टर पूरी के लिए भी 2060 से स्टार्ट हो जाएगा, मेरे भी कार्ड पे वही दिखा रहा है। हाँ, लेट 50, 55 और आप बोल सकते 58 के बाद से 60 के शुरू से ही मैंने कुछ ना कुछ स्टार्ट हो ही जाएगा। हाँ, उड़ीसा के इतना अभी हालत भी ठीक नहीं है। उड़ीसा के बहुत सारे समंदर के किनारे वाले इलाके अभी क्या हो रहे हैं कि इरोजन का शिकार है। यहाँ तक कि पुरी में भी आप देख रहे होंगे, मतलब एक स्टॉलिंग रेसर्ट है, वहाँ के पास वाला इलाका पूरा समंदर के अंदर आ गया है। वहाँ तक कि वो स्टॉलिंग रेसर्ट कितना दिन रहेगा किसी को पता नहीं। तो काफी कुछ चेंजेस आ रहा है, समंदर धीरे धीरे पास आने वाला है। जरूर। सो ये एक मैटर था, और भी हमने
आपने पॉइंट्स मेंशन किए थे कि हम इसे क्या रोक सकते हैं? हाँ, हम क्या इसे रोक सकते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है कि रोकने के लिए क्या जरूरी है। एक डिजास्टर को, एक नेगेटिविटी को अगर हम जातक के हिसाब से देखें तो रोकने के लिए क्या चीज़ चाहिए कि हम इसको रोक सकते हैं। रोकने के लिए कुछ पॉजिटिव प्लैनेट चाहिए। पॉजिटिव प्लैनेट होते कौन है? पहला जो प्राइम पॉजिटिव प्लैनेट है हॉरोस्कोप पे वो है गुणाधिपति। गुणाधिपति मीन्स द ट्रिनल लॉर्ड्स, असेंडेंट लॉर्ड, फिफ्थ लॉर्ड एंड नाइन्थ लॉर्ड। तो असेंडेंट लॉर्ड है यहाँ पे जुपिटर जो कि नेगेटिव हाउस में है। नाइन्थ लॉर्ड जो है मार्स, वो भी नेगेटिव हाउस में है। और फिफ्थ लॉर्ड जो है मून, ओनली प्लैनेट मून इज इन द फिफ्थ वन हाउस विथ मर्क्यूरी, राजयोग में है पर सन के साथ ये राजयोग भी भंग हो रहा है। तो यहाँ पर एक भी क्लीन राजयोग नहीं है जो कि ये डिजास्टर को रोक सके। एक ही चीज है, हॉरोस्कोप में हो या किसी भी डिजास्टर के लिए हो, कुछ भी के लिए हो, जब क्वेश्चन आता है एक भी चीज बड़े बड़े चीजों को भी, बड़े बड़े डिजास्टर को भी रोक सकता है, वो है राजयोग। राजयोग क्या है ना, केंद्र और क्रमाधिपति जो मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन फोर्सेस है हॉरोस्कोप में, उनका एक साथ होना परस्पर को एक दूसरे को कोऑपरेट करना, ये सोचना देता है कि ये डिजास्टर को हम टाल सकते हैं। पर ये हॉरोस्कोप में केंद्र गुणाधिपति तो एक साथ है, यहाँ पर गुरु मंगल योग भी बन रहा है, चंद्र और बुध का योग भी बन रहा है मीन लग्न के लिए जो एक राजयोग है। पर हर एक राजयोग को भंग करने वाले सिक्स लॉर्ड है सन और दूसरा है एट लॉर्ड वीनस। तो ये राजयोग सब भंग हो रहा है। मतलब हमारे जितने भी ताकत है, हमारे जितने भी इंटेलिजेंस है, हम उसको यूटिलाइज तो करेंगे पर इससे मतलब ये सिटी मतलब ये दिखा रहा है कि एक कसमाकस, मतलब एक फाइट। तो हम फाइट तो करेंगे पर कुछ हद तक हम फाइट को पूरी तरह से जीत नहीं पाएंगे नेचर के अगेंस्ट। मेरे भी कार्ड्स कुछ ऐसे ही दिखा रहे थे, मैंने इससे पहले कार्ड देखा था। और यहाँ पे सजेशन अगर देखा जाए, कार्ड्स में सजेशन मेरे बहुत अच्छे आते हैं। सो पहले तो किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कि एक घर के जो मुखिया होता है, फैमिली का हेड होता है, उसका कार्ड रिवर्स में दिखा रहा है। यानी कि सजेशन अगर देखा जाए, एक तो ये दिखा रहा है कि भाई बिल्कुल भी जो बोलते नहीं है असहाय होगा जो घर का मुखिया, यानी कि हमारे कौन है, प्रधानमंत्री है या कोई भी कंट्री का प्रेसिडेंट हुआ, लीडर्स है, हाँ शॉर्ट में बोला जाए तो लीडर्स, तो वो लोग हेल्पलेस रहेंगे क्योंकि रिवर्स में दिखा रहा है। पर उनको स्ट्रांग होना बहुत इस टाइम में ज़रूरी है अभी से, क्योंकि अभी 30 साल है, अप्रॉक्सीमेटली 30 साल से ऊपर ही है हमारे पास। तो इस टाइम में अगर हम लोग बड़े बड़े स्टेप्स लेने स्टार्ट कर दें, पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेप्स लेना स्टार्ट कर दें, तो अभी से कोशिश करने से ये चीज़ जो हमारे मेट्रोलॉजिकल के हिसाब से 50s में दिखा रही है, हमारा 60s में दिखा है, कभी भी दिखा रही हो, होना तो ही है। तो इसको हम लोग और भी डिले कर सकते हैं अगर हम लोग कॉन्शियस रहते हैं। तो वो थोड़ा एफर्ट जरूरत पड़ेगी घर के मुखिया को करने के लिए या लीडर्स को करने के लिए। सेकंड कार्ड है 6 नंबर ऑफ सोर्स, सीधा यानी विस्थापन। कार्ड में आप अगर आप देख पा रहे होंगे क्लियरली, ये कार्ड शो करता है जर्नी या विस्थापन, यानी कि आपको चाहिए कि हाँ पूरा कार्ड में शो कर रहा है, मैंने आपको हटना पड़ेगा उस जगह से, अभी से लोगों को हटाना चाहिए, हटा के मैंने अभी से, क्योंकि एकदम से जब प्रॉब्लम आएगी उससे पहले आप फटाफट हटाने की कोशिश करेंगे ना तो बहुत कायस लगेगा। बट अभी से ही आप थोड़ा अगर रिसर्च करेंगे तो जान पाएंगे जागरूकता वगैरह डूबना शुरू हो गया है, स्टार्टेड सिंकिंग। सो मुंबई पर तो बहुत बड़ा खतरा है। और आप न्यूज में देखिएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक टाइम से गुजरेगा हमारा महाराष्ट्र, बहुत प्रॉब्लमेटिक टाइम में जाएगा। और हमारा तो सिटी ऑफ मनी क्या बोलते हैं वो, हम लोग का कॉमर्स का एकदम मुख्य मैंने है, तो विस्थापन की जरूरत है, सजेशन में आ रहा है। और द सन यानी कि प्लेनेटरी कंडीशंस रिवर्स में आया है, देख सकते हैं आप कार्ड्स में अगर आपको दिख रहा होगा। सो ये भी रिवर्स में आया, यानी कि हम कुछ भी कर लें प्रकृति के आगे हम लोग नतमस्तक रहेंगे, हम लोग हेल्पलेस रहेंगे। जिसका आदि है उसका अंत जरूर है, दोस्तों आप लोग जानते हैं। पूजा जी और एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ जरूर पूछिए। ये जो विस्थापन आप चीज बताए, एग्जैक्टली, क्या ये हम अभी आप सब सोच रहे होंगे, बहुत सारी चीज साइंस का निकल चुका है, यहाँ तक कि
बहुत सारे लोग रिचेस्ट पर्सन्स आर गोइंग टू स्पेस नाउ। तो हम क्या विस्थापन आपने बोला ना, तो विस्थापन तो एक तरह से हटना, जैसा आपने बोला, बहुत ही सही बोला कि विस्थापन करना शुरू करना चाहिए, अभी से शुरू अभी करना से ही चाहिए। करना चाहिए, स्टेप्स ले लेने चाहिए और धीरे-धीरे, दूसरी चीज है, धीरे-धीरे। और एक तरह का विस्थापन भी है, हम पृथ्वी से हटके आप बहुत ज़्यादा मंगल पर या चांद पर या और कहीं विस्थापित हो मतलब सकते हैं क्या? ऐसा कोई सूचना है क्या? अब हम पहली बार एक हॉरोस्कोप से देख लेते हैं, और एक बार आप भी देख लीजिए, कोई चांसेस है क्या? हाँ, मैं ये जानता हूँ ये विस्थापन ब्रॉडर स्केल में पॉसिबल तो नहीं, लेकिन इतना पब्लिक को हम लेकर नहीं। मंगल पर नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं। क्या कुछ एक लोग, तो वो तो हो गए। जैसा कि नोआह आर्क में बहुत सारे लोग बच गए थे, बहुत सारे तो नहीं बच बच सकते, नहीं पाए। कुछ लोग बच गए थे। आपको पता होगा नोआह आर्क, में, हाँ, और pronunciation वहीं से शुरू हुआ था, दुनिया फिर से शुरू हुई थी। दुनिया फिर से शुरू हुआ था। जी। क्या हम पृथ्वी से निकलकर और कहीं चले जाएंगे और हम बच जाएंगे? फेट कार्ड यहाँ फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, दो चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंस रखती है कोई भी डिजास्टर्स के ऊपर। एक तो फेथ, यानी कि भगवान के ऊपर भरोसा रखना। इसका मतलब ये नहीं कि भरोसा रखने से डिजास्टर होगा नहीं, बट एक स्पिरिचुअल पावर एक जो होती है बहुत बड़ी मदद होती है कोई भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए या डिले करने के लिए। तो हमें भगवान के ऊपर एटलीस्ट कोई रखना है। रास्ता दिखा देते हैं, वो रास्ता दिखा देंगे आपको। ये नहीं कि हटा देते हैं, कोई रास्ता, कोई विकल्प दिखा देते हैं। एग्जैक्टली। पर किंग ऑफ सोर्स अगेन बार बार मुझे रिवर्स में दिखा रहा है। आई एम सॉरी टू से, मे बी थोड़ा ये कंट्रोवर्शियल हो, पर लीडर्स, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, इतना हमें प्रायोरिटी नहीं देंगे, और यही वजह होगी कि ये डिजास्टर जो है इतना हमारे लिए। ये तो हमेशा होता आ रहा है, वो रिचेस्ट को ही प्रायोरिटी देते हैं, सक्सेसफुल को ही प्रायोरिटी देते हैं, और उनको लेकर भागने की कोशिश करेंगे क्या? ऐसा भी हो सकता है। तो वही कार्ड्स में दिखा रहा है कि भगवान के ऊपर फेथ और आपस में प्यार, भरोसा कार्ड्स में शो कर रहा है, बस वही रखना है, आगे बढ़ते रहना, काम तो करते रहेंगे हम लोग, और जिसका आदि है उसका अंत है, जैसे मैं पहले भी बोल रही थी। तो उसके चलते हम लोग ये प्रोग्राम करने का मतलब ये नहीं था कि आप लोग डर जाएं या हैरस हो जाएं और फील करें कि नहीं अब तो खत्म होने वाला, तो फिर क्या है, पर हम लोग अपना काम तो करेंगे। कोरोना आया, वो भी जा रहा है, तो ये चीज़ तो हो के रहेगा, पर फिर जो कुछ लोग इस डिजास्टर से बचेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का क्लीनिंग प्रोसेस है। हाँ, जब बहुत पॉपुलेशन बढ़ जाता है और प्रकृति इसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो अल्टीमेटली उसको एक क्लीनिंग प्रोसेस में ले जाती है, और जो धुल के आते हैं वापस, जो बचते हैं, उनसे फिर दुनिया आगे बढ़ती है और युग आगे बढ़ता है। सो कंक्लूजन में आप एस्ट्रोलॉजिकली क्या कहना चाहेंगे, बताइए। मेरे कार्ड को हमेशा थोड़ा कंक्लूजन में मैं ये बताऊंगा कि हम आउटर स्पेस को कंट्रोल करते हैं एयरी साइंस। तो एयरी साइन में अभी मैं देख रहा हूँ कि कोई भी प्लैनेट नहीं है, सिर्फ जुपिटर, ओनली लग्न लॉर्ड इज इन द जुपिटर। हाँ, देयर इज ए एस्केप है, और ये भी है कि ये जो इवन 2050 क्या 3000 में, आप 3000 में अर्थ का मैप भी देख सकते हैं गूगल पर भी, कैसा होगा, कैसा होने वाला है। पानी सब अगर अंटार्कटिका टोटली पिघल जाएगा और ग्रीनलैंड बहुत सारा हिस्सा पिघल जाएगा, तो उसके बाद कैसा होने वाला है वर्ल्ड का मैप आप अगर देखना चाहते हैं देख सकते हैं, गूगल में आप देख सकते हैं। पर टोटल तो विलुप्त नहीं होगा, मतलब फिर भी कुछ लोग तो हाँ, मतलब सारे जो कॉन्टिनेंट से विलुप्त तो नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा हिस्सा तो रह जाएगा। अफ्रीका का बहुत सारा हिस्सा रह जाएगा, नहीं डूबेगा, और बाकी सारे मतलब यूरोप का बहुत सारा हिस्सा डूब जाएगा, चाइना का बहुत सारा हिस्सा डूब जाएगा, इंडिया का बहुत छोटा सा हिस्सा रहेगा, शायद मध्य प्रदेश के आसपास कुछ हिस्से रहेंगे, और क्या बोलो, यूएस एक पतला सा हिस्सा रहेगा, और बहुत बड़ा डिजास्टर है। तो ये क्या 3000 में होने वाला है, जैसा कि साइंस के हिसाब से ये 3000 में लगभग ऐसा होने वाला है। हमारे हिसाब से भी ये नेगेटिव्स 2050 के बाद शो कर रहे हैं।
2050 से पहले तो बिल्कुल नहीं शो करता है। फिर मैं वही चीज़ भी बोलूँगी कि अल्टीमेटली जो बचेंगे जिनके ऊपर भगवान की कृपा होगी, अल्लाह की मेहरबानी होगी, या भगवान का जो बोलते हैं वही बच जाएंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगी भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, वेट रखिए, कर्म हम लोग करते रहेंगे। और आपसे विनती रहेगी कि पॉल्यूशन को हम लोग मिल के कम करेंगे, सो दैट अगर हम लोग हर इंडिविजुअल अगर कॉन्शियस रहेगा तो जो चीज़ डिज़ास्टर होने को है बट उसको हम लोग बहुत आगे यानी लिंगर कर सकते हैं, उसको डिले कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि हम लोग कैसे इसको डिले कर सकते हैं। तो हम लोग आज ही से कॉन्शियस क्यों ना हो जाए। तो ये प्रोग्राम आज यहाँ पे ख़त्म करने का टाइम हो चुका है। हम लोग काफ़ी डिस्कशन कर लिए, हमें टाइम कभी पता नहीं चला। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के ऊपर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर जो फ्लैश हो रहा है लगातार, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप या डायरेक्ट कॉल करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। और भी किसी भी रोचक टॉपिक के ऊपर, आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर किसी भी तरह की अगर विशेष धारणा चाहिए, नॉलेज चाहिए, पूजा जी, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें कॉल या मैसेज कर सकते एक चीज़ हम करेंगे बाद में। हैं। जी, तो इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ, आप जानते सब हैं कि हमारे चारों ओर एक कजल वर्ल्ड है, गार्डन जगत है, और कुछ चीज़ें इसको बोलते हैं अपड़ा पाठा हमारे उड़िया में। तो अपड़ा पाठा जिसको पढ़कर आप अचीव नहीं कर सकते, मतलब नॉलेज के जरिए जिसको पा नहीं सकते, उसको हम कॉजल वर्ल्ड से एक्सेस कर सकते हैं। और कॉजल वर्ल्ड से एक्सेस करने के लिए सबसे अच्छा माध्यम है हम एक प्लानचेट जैसा चीज़ का इस्तेमाल करें। ओके, प्लानचेट जैसा चीज़ इस्तेमाल करें। नॉलेज का तो हमने देख लिया, और एक प्लानचेट के हिसाब से हम देखेंगे अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि प्लानचेट से हम कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, हाँ। सो दैट और भी हम लोग डीप में आंसर जान नहीं, कुछ अनहोनी आंसर जो चाहते हैं लोग, सकें। थोड़ा तो, इंटरेस्टिंग भी होगा। ये हम कॉजल वर्ड से ही ला सकते हैं। हम स्पिरिट को नहीं बुलाएंगे, हम बुलाएंगे एंजल्स को। एंजल्स को बुलाकर उसका आंसर पूछेंगे और उनका आंसर पाने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, प्रोग्राम को अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं, टाइम काफ़ी हो रहा है। और हाँ, आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपके बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस हमारे पास आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सारे जो भी टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कशन के लिए हमारे पास रखा है वो हम आगे के एपिसोड्स में दिखाएंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, जो कि हम लोग सैटरडे एक प्रोग्राम करने वाले हैं, ये कमिंग सैटरडे में होगा, जो नेक्स्ट आ रहा है अभी कमिंग, उसमें होगा। उसमें आप अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ नीचे दिए गए नंबर पे, फ्लैश होते हुए नंबर पे आप दीजिएगा, और वहाँ पे अपने ऊपर 2 क्वेश्चन पूछिएगा। जो भी आपको अपनी प्रॉब्लम है वहाँ पे व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, तो हम अपने उस सीरियल में जो कि हम दिखाने वाले हैं सैटरडे को, उस दिन हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर प्रोग्राम हम लोग ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट संडे को। टिल देन, बाय। बाय।